जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने एक और नई अपडेट के साथ। 18 महीने के डीए एरियर पर अभी तक की सबसे बड़ी खबर। सभी केंद्रीय कर्मचारियों की डिमांड पर सरकार का रिएक्शन, जाने मिलेंगे पैसे या नहीं। दोस्तों, 18 महीने के डीए एरियर पर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते के भुगतान के बाद में अब डीए एरियर का इंतजार है। उनकी डिमांड है कि उन्हें जल्दी ही दिया जाना चाहिए, पर इस पर सरकार ने अपना रुख भी साफ कर दिया है। सरकार कह रही है कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को पैसे से जुड़ी खबर मिली है, लेकिन महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर लगातार डिमांड रखी जा रही है और इस उम्मीद पर सरकार ने पानी फेर दिया है। 1.5 साल के एरियर को लेकर के सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है दोस्तों, कि एरियर 18 माह के जो बचा हुआ है उस पर देने पर कोई भी विचार नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि 1.5 साल की अवधि के लिए किसी तरह का बकाया पेमेंट करने का विचार अभी तक नहीं किया गया है। सूत्रों की माने तो जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक के एरियर का भुगतान डीए एरियर पेमेंट नहीं होगा। सरकार की तरफ से आए इस बयान से सभी केंद्रीय कर्मचारियों को एक तगड़ा झटका लगा है। हालांकि यूनियन का अब भी मानना है कि वह सरकार से इस पर नेगोशिएट कर रहे हैं। क्या है सरकार का तर्क, चलिए दोस्तों ये भी जान लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले साल अपने बयान में कहा था कि महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर को साल 2020 में कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए रोका गया था। कोविड-19 के चलते यह फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि इससे सरकारी वित्तीय संशोधनों पर कम दबाव पड़े। महामारी की स्थिति में अलग अलग तरीकों से संसाधन जुटाना जरूरी था। सभी केंद्रीय कर्मियों के लिए 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021 तक सांसदों की सैलरी में भी कटौती की गई थी। सांसदों की भी सैलरी कटी। देखिए दोस्तों, निर्मला सीतारमण के मुताबिक सभी केंद्रीय कर्मियों की जो सैलरी है और सांसदों की सैलरी है, अलाउंस और पेंशन के जो अधिनियम है 1954 की धारा 3 में निर्देश समान दर पर है। सांसदों की सैलरी में 30% की कमी की गई थी। मंत्रियों की सैलरी में 30% की कटौती हुई थी। हालांकि सभी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी किसी तरह की कटौती नहीं की गई, न ही डीए में कटौती हुई। पूरे साल उनकी सैलरी और डीए का भुगतान हुआ। सिर्फ महामारी के कारण हालात खराब हुए थे, उनको देखते हुए महंगाई भत्ते में अतिरिक्त वृद्धि को 1/1/2020 से लेकर 30/6/2021 तक फ्रीज कर दिया गया था, जिसे 30 जून को बाद में हटा दिया गया, यानी कि बहाल कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में फ्रीज डीए के एरियर को देने के लिए सरकार ने अपना विचार बदल दिया है। अब वो डीए फ्रीज है उसको नहीं देगी। महंगाई भत्ता बढ़ा या पर एरियर नहीं मिला। बता दें कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को बहाल कर दिया था और इसका भुगतान भी कर दिया था। इसमें 3 किस्तों का भुगतान किया गया है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनर्स जुलाई 2021 से 28% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया गया था। इसके बाद में अक्टूबर में यह 3% भत्ता और बढ़ाया गया था। मौजूदा वक्त में केंद्रीय कर्मचारियों को 31% की दर से डीए मिल रहा है। 34,402.32 करोड़ रुपए की हुई बचत। महामारी के चलते रोके गए डीए से सरकार को 34,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है दोस्तों। इस दौरान महंगाई भत्ते यानी कि डीए डीआर की 3 किस्तों को रोका गया है। इसमें 1/1/2020, 1/7/2020 और 1/1/2021 की किस्त शामिल थी। 34% हो गया है आपका महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता पहले तो 31% की दर से मिल रहा था, लेकिन अब जो 3% की ओर बढ़त करी गई है, जो कि होली के बाद में की गई थी। हाल में ही एआईसीपी का जो आंकड़ा है वो साफ हो गया है कि जनवरी 2021 में महंगाई भत्ता 3% बढ़ेगा। महंगाई भत्ता 31% पर ऐलान हो चुका है, 3% और उसमें जुड़ गया है दोस्तों। लेकिन निर्मला सीतारमण ने एक बात कही है कि उन्होंने मंत्रियों की सैलरी और सांसदों की सैलरी में भी
कटौती की है। तो उनका कहना है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको उनका एरियर नहीं दिया जाएगा। तो इनके मुताबिक मतलब जो निर्मला सीतारमण का कहना है कि सांसद, केंद्रीय मंत्री क्या वो एक आम कर्मचारी के बराबर तनख्वाह लेते हैं? तो उनके समान हमारे कर्मचारियों को क्यों जोड़ा जा रहा है? वो तो एक जगह बैठकर अपनी गद्दी पर राज्य को संभालते भी नहीं है, लेकिन हमारे जो कर्मचारी हैं वो अपनी उम्र पूरी अपनी ड्यूटी के दौरान त्याग देते हैं, फिर भी उनको एक भत्ते के लिए सरकार के पीछे पीछे भागना पड़ता है। तो दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि निर्मला सीतारमण ने यह सही किया है। और ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।